हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, मुझे आशा है कि आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मगर अभी तो फेस्टिवल का टाइम है, तो थोड़ा बहुत मैं मानती हूँ कि आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, बट उसी में आप लोग को पढ़ाई पढ़ाई भी अपनी करनी है और कंटिन्यूटी बना के करके रखनी है। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं फैमिली के। मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या हम 30 दिन के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं? तो इसका मैं जवाब देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक का शेयर जरूर कर देना और चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फैमिली देखिए, जब हम 30 दिनों में, मेरा क्वेश्चन है कि 30 दिनों में क्या हम गवर्नमेंट जॉब को पा सकते हैं? तो देखिए, जब हमारा प्लान चलता है और हमें हमारी इच्छा होती है कि हमें अपना जॉब पाना है, चाहे जिस तरीके से भी पाए, तो हम पा सकते हैं जरूर। 30 दिनों के अंदर हम कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स है जिसको फॉलो करने पड़ेंगे और उस पॉइंट्स पे आपको चलना पड़ेगा, जिससे आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप लोग अपने जॉब को जरूर हासिल कर सकते हो। इसके लिए मैं 30 दिनों का एक आपको एक्शन प्लान बताने जा रही हूँ, जिसमें फर्स्ट है कि आप अपनी स्ट्रेटजी पहले फिक्स करो। फर्स्ट में कि आप अपनी स्ट्रेटजी फिक्स करो, सिलेबस देखो और समझो, और उसके साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और डेली आपको कंटिन्यूटी बना करके रखनी है, डेली आपको पढ़ाई करनी है। डेली मतलब ये नहीं कि अभी जैसे फेस्टिवल का टाइम है तो आपको अगर एक दिन छूट भी गया तो यानी मेरा बहुत सारा छूट गया, हमारी तैयारी नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना टारगेट फिक्स करना है और उसको आपको पूरे दिन में उसको आप कभी भी बैठ करके अपना कंप्लीट कर सकते हो। अगर उस दिन बाय चांस अगर नहीं हो पाता है तो आप उसके नेक्स्ट डे उस टारगेट को कंप्लीट कर लो जो आपने सेट करके रखा है। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, डेली एक छोटा छोटा टारगेट बनाना है और उसको कंप्लीट करना है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आप जरूर ही अपने लक्ष्य को पा सकते हो। दूसरा है, आपको अपने लिए पढ़ाई का टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे और उसमें आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। जब आप इतने घंटे का टाइम बनाकर पढ़ते हो, आप बीच बीच में ब्रेक भी ले सकते हो, क्योंकि आप लगातार नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप एक हाउस वाइफ हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे पता है कि एक हाउस वाइफ लगातार कंटिन्यू अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर सकती है, 4 से 5 घंटा लगातार नहीं बैठ सकती। तो आप अपने लिए अपने अनुसार टाइम को फिक्स करो। जैसे आप 2-2 घंटे का टाइम स्लैब ले लो और बीच में आप फिर उसमें रिलैक्स कर सकते हो। बीच में आप अपने जो घर के छोटे छोटे काम है वो कर करके और फिर आप पढ़ने बैठ सकते हो। तो इस तरीके से जब आप पढ़ने के लिए भी अपना टाइम बनाते हो और अपने अनुसार आप सेट करो टाइम को, क्यों हमारे पास कब मेरे पास टाइम है, कौन सा मुझे टाइम सुटेबल है। क्योंकि अगर आप दूसरों के टाइम फॉलो करके चलते हो तो आप बहुत परेशानी में पड़ जाते हो और आप इतना थकावट आपके अंदर हो जाती है कि आप उस टारगेट को पूरा नहीं कर सकते हो, क्योंकि सभी का टाइम टेबल अपना अलग होता है। तो आप अपने अनुसार टाइम अपना फिक्स करो, छोटा छोटा टाइम रखो, जैसे 2 घंटे का एक स्लॉट रखो और फिर बीच में अपने जो घर के काम है वो कर लो, अपने फैमिली को देख लो और फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ। इस तरीके से आपको 6 से 8 घंटे का टाइम कंप्लीट करना है अपने लिए, और फिर आपको अपना टारगेट सेट करके आपको अपनी पढ़ाई करनी है। थर्ड है कि आप तैयारी करते हुए प्रैक्टिस पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो, जब आपका 60 से 70% सिलेबस कवर हो जाता है तो उस समय आप प्रैक्टिस पे भी शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि एक प्रैक्टिस ही ऐसा है जो आपके सिलेबस को कंप्लीट कर सकती है। नहीं तो आप कितना भी पढ़ते रहोगे, केवल आप बुक पढ़ते रहोगे, सिलेबस कंप्लीट करना चाहोगे, सिलेबस कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो आप प्रैक्टिस पे शिफ्ट हो जाओ और देखो आपके कि कौन से क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो उसके अनुसार जो क्वेश्चन नहीं आते हैं फिर उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करो और इस तरीके से आप पढ़ते हो तो आपकी
सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगी और आपकी तैयारी भी अच्छे से अच्छी हो जाएगी। और एक चीज और है कि आप चैप्टर वाइज, सबसे पहले आप फर्स्ट में जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो आप चैप्टर वाइज अपना प्रैक्टिस सेट करो, क्योंकि पूरा एक सब्जेक्ट लेके करोगे, जैसे कि आप जैसे फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स का पूरा सब्जेक्ट का आप करोगे तो उसमें तैयारी नहीं हो पाएगी। इसीलिए स्टार्टिंग में आप चैप्टर वाइज अपना प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ और अपनी तैयारी करो, फिर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल स्मूथ लेवल पे चलेगी और जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। फोर्थ है कि आपके जो वीक पॉइंट है, जैसे कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो उस पे आप डबल मेहनत करो, उस पे आप ज्यादा टाइम दो स्टार्टिंग में, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपका वीक है। और हम जब तैयारी करते हैं एक गवर्नमेंट जॉब की तो कोई भी सब्जेक्ट को हमें छोड़ के नहीं चलना है। जो हम सोचेंगे कि इस सब्जेक्ट में नहीं, हम नेक्स्ट सब्जेक्ट में अपना मार्क्स को कवर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे लिए सारे ही सब्जेक्ट सेम होते हैं और सारे ही सब्जेक्ट हमें करने होते हैं। तो इसीलिए आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं चल सकते हो। तो आपके जो वीक सब्जेक्ट है उस पे आप डबल ध्यान दो और उस पर थोड़ा ज्यादा मेहनत करो बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले। और उसके बाद जब आपका ये सब्जेक्ट ठीक हो जाए फिर आप बराबर टाइम दे करके सारे सब्जेक्ट को अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो अपने वीक पॉइंट को जरूर ढूंढो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा पॉइंट आपका वीक है, और उस पे आप थोड़ा डबल मेहनत करना चाहिए आपको, जिससे आपको जॉब मिलने में आसानी होगी और आपके लिए एक सीट कंफर्म हो। फिफ्थ पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन बिल्कुल आपको करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप फर्स्ट में एक वीकली टारगेट बना करके रखो और वीक में आप जो पीछे पढ़े हो उसको आप डेली, नहीं ज्यादा तो कम से कम आप 30 मिनट्स का टाइम दो वीकली, क्योंकि आप एक ही चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, इसीलिए आप ज्यादा नहीं 30 मिनट्स का आप टाइम दो और फिर उसकी रिवीजन करो। उसके बाद फिर अपना टाइम बढ़ाते जाना और आप अपना चैप्टर भी बढ़ाते जाना, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी और जो भी आप तैयारी किए हो, जो भी आप पढ़े हो, वो आपके माइंड से मिस ना हो जाए। क्योंकि जब हम रिवीजन नहीं करते हैं, एक बार पढ़ के हम उसको छोड़ देते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो वो चीज हमारे माइंड से निकल जाती है और हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि हमने क्या पढ़ा है। फिर जब हम वही एग्जाम हॉल में जाते हैं एग्जाम देने के लिए तो वहां पे आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए सबसे मेन जरूरी है कि रिवीजन। बच्चे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो रिवीजन नहीं करते हैं, बस पढ़ते जाते हैं, तैयारी करते जाते हैं, सोचते हैं कि मैंने जो पढ़ लिया वो हमारे दिमाग में भी बना रहेगा और हम अच्छे से अपना पेपर दे देंगे। मगर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, देखो चाहे बच्चा छोटा हो या आप बड़े हो जाओ, क्योंकि छोटे बच्चे को भी बार बार लिखवाना पड़ता है, प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, तभी उसे लर्न होता है। और वही चीज हम बड़ों में भी है कि हम जब तैयारी कर रहे हैं किसी चीज को, हमें बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार उस चीज को देखना पड़ेगा, तभी हमारे माइंड में वो रहेगा। तो रिवीजन कतई ना करना भूले, रिवीजन बहुत ही जरूरी है। तो आप रिवीजन बहुत मतलब अपना माइंड सेट करो और वीकली पहले रिवीजन करो, उसके बाद आप 15 दिन पे शिफ्ट हो जाओ, उसके बाद आप मंथली पे भी शिफ्ट हो सकते हो। एक एक सब्जेक्ट को जब आपका कंप्लीट हो जाए तो एक सब्जेक्ट को मंथ में एक बार पूरा रिवीजन करने का टाइम देना, या आप वीक में एक संडे रखो, उस संडे को अल्टरनेट सब्जेक्ट करके आप रिवीजन करो। बट रिवीजन बिल्कुल करना मत भूलना, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसा है जो आपको आपके टारगेट तक पहुंचा सकता है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपके हाथों से आपकी जॉब भी जा सकती है, फिर आप पछताते ही रह जाओगे। तो इसीलिए आप रिवीजन करना। और ये जो 5 पॉइंट मैंने बताए हैं, ये 5 पॉइंट पे अगर आप चलते हो और इस पे अपना टारगेट फिक्स करके आप करते हो तो जरूर आपको 30 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। देखो गवर्नमेंट जॉब पाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है हमारा टारगेट सेट करना और हमारा माइंड को सेट करना, जिससे हम माइंड को अपना सेट करें, नहीं मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो जब तक आप ये नहीं सोचोगे फिर आपको अपनी जॉब नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको ये सोचना है कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उसके बाद ही आप अपनी जॉब को पा सकते हो। और
बिल्कुल ये हमारे अंदर होता है, हमारे स्ट्रेंथ पे काम करता है। जैसे हम किसी भी काम को करने के लिए अपना माइंड बनाते हैं कि नहीं हमें ये करना है, तभी हम कर पाते हैं। तो पढ़ाई भी एक ऐसी चीज है, जब तक आप अपना माइंड सेट नहीं करोगे, अपने लिए गोल फिक्स नहीं करोगे, तब तक आप वो भी हासिल नहीं कर सकते हो। आपको तैयारी करते वक्त स्टार्टिंग में हमें लगता है कि हम कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, हमें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब आप एक बार स्टार्ट हो जाते हो, पढ़ना शुरू कर देते हो, उसके बाद अपने आप रास्ता मिलता जाता है और आपकी मंजिल बहुत नजदीक हो जाती है और आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको कंफर्म है कि जॉब मिलेगा। बस आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ देखना है और अपनी तैयारी को अच्छे से करना है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।